दमोह में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। ऐसे में एक तरफ पूर्व मंत्री जयंत मलैया पोस्टर बार के जरिए और दमोह में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। ऐसे में एक तरफ पूर्व मंत्री जयंत मलैया पोस्टर बार के जरिए और अन्य तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल सिंह लोधी अपनी उम्मीदवारी को मजबूत मान रहे हैं और पक्का मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से भी कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह दो दावेदार मैदान में आए हैं, इसमें दमोह की जनता बहुत कंफ्यूज है। और ऐसे में जब एक अनार और दो बीमार की स्थिति है तो अनार किसके हिस्से में आएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस समय दमोह के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, दमोह में विधायक के रूप में आगे आप किसको देखना चाहते हैं? भाई विधायक के रूप में तो अब उनको देखना चाहेंगे जो दमोह के लिए बार बार धोखा ना दे और दमोह का विकास हो सके। और अभी वर्तमान में क्योंकि एमपी में भाजपा की सरकार चल रही है, तो जनता के हित में मेरे ख्याल से तो अभी वही विधायक बने जो हमेशा हमेशा विधायक के रूप में दमोह की सेवा कर सके। तो ऐसे में आप परखे हुए नेता 35 साल के तजुर्बे वाले जयंत मलैया को ज़्यादा मजबूत मानते हैं या राहुल सिंह लोधी जो युवा नेता हैं, किसको आप दमोह के लिए उचित मानते हैं? भाई जयंत मलैया को। किसे आप अपना अगला विधायक देखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी? जो दमोह का विकास करे, दमोह के लिए जो अग्रसर कार्य करे हमेशा, क्योंकि दमोह की हमेशा उपेक्षा होती आई है। आज जबकि दमोह में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वो भी नहीं है, और मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए दमोह की जनता को, तो वो भी नहीं है। जो भी विधायक हमारी जन समस्याओं को समाधान करेगा उसको हम लोग प्रतिनिधि बनाएंगे। बिल्कुल 3 मंत्री होने के बावजूद भी दमोह में ऐसी आप देखोगे तो कोई भी ऐसी कोई बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये थी दमोह के मतदाताओं की राय। आइए कुछ जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं। इस वक्त दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सांसद प्रतिनिधि आलोक गोस्वामी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि दमोह में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगला कौन होने वाला है। आलोक जी, सहारा समय पर आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं, दमोह में दो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में किससे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो वैसे कमल का फूल है। जो भी प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व देगा, सभी कार्यकर्ताओं को वो स्वीकार है। हम तन मन धन से विजयश्री के लिए उनके लगेंगे और रिकॉर्ड मतों से दमोह का उपचुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, कार्यकाल जो 15 महीने कार्यकाल है राहुल सिंह लोधी का, उसको किस रूप में देखते हैं आप? 15 माह कोई ज़्यादा कार्यकाल नहीं होता है, मिला जुला कार्यकाल उनका रहा है और उनके स्वभाव वास्तव में बहुत स्वाभाविक के धनी हैं, सरल सहज है व्यक्ति हैं। अच्छा आलोक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, राहुल सिंह की उपस्थिति संगठन को किस तरह मजबूती देगी? युवा है वो, युवाओं में जोश है, क्योंकि युवा नेतृत्व तो भाजपा आजकल आप देख रहे हैं, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है। उसी कार्यक्रम में युवाओं को, हम सभी को उनके मार्गदर्शन में और अधिक हम सक्रियता से कार्य कर सकेंगे और युवा आगे आएंगे क्षेत्र में। अच्छा, आपने युवाओं की बात की, सिद्धार्थ मलैया भी दावेदार माने जा रहे हैं। क्या आप मानते सिद्धार्थ मलैया दमोह के लिए सही विधायक रहेंगे? इस बात में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा आपसे अभी। देखिए आलोक जी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार के रूप में उतारती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से भी काफ़ी लोग मैदान में हैं। दमोह कांग्रेस के संगठन प्रभारी सतीश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, सबसे पहले सहारा समय में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे, आपने जिसे विधायक बनाया था, विधायक का उम्मीदवार बनाया था, अब वो धोखा दे चुके हैं। ऐसे में आप कैसे जनता से वोट मांगेंगे और आपको क्या लगता है जनता आप पर क्यों विश्वास करे? जनता ने पूरी ताकत से दमोह सीट को जिताया था राहुल सिंह जी को और उनका स्वभाव ठीक रहा, लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते थे। मगर क्या परिस्थितियां बीच में बनी और उनने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। अच्छा, कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दमोह की अनदेखी की या उपेक्षा की, ऐसा लगता है आपको, इसलिए राहुल सिंह भारतीय जनता पार्टी में चले गए? वैसे हमारे विधायक जी जो रहे हैं राहुल सिंह जी, मेडिकल कॉलेज की उनने मांग रखी थी। उस टाइम पे वो मांग पूरी नहीं हो पाई
और अभी जब जो भाजपा में गए हैं और शिवराज सिंह जी ने जो उनकी मेडिकल कॉलेज की मांग पूरी की है बताते हैं, तो ये बात भी हो सकती है उनके जाने की। कमलनाथ जी सरकार में भी प्रयास किया गया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। अच्छा, आने वाले उपचुनाव में किसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन हो सकता है? कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार 2-3 वर्ग के लोग टिकट मांग रहे हैं, जैसे ब्राह्मण भी हैं, जैन भी हैं, और जिला कांग्रेस के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं रतन चंद जैन, अजय टंडन, मैं भी उस दौड़ में शामिल हूँ। मनु मिश्रा जी हैं, राजा पटेरिया जी भी हैं, और भी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, दमोह का बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ भी हो सकता है। हाँ, क्या कांग्रेस पार्टी बिकाऊ, जिस तरह से राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, हाँ, तो बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ या कुछ दूसरे मुद्दों के साथ जाएगी? और भी दूसरे मुद्दे भी हैं। कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि दमोह का जितना विकास होना चाहिए था पिछले 35 सालों में, उस तरह से विकास नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। दमोह में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नितिन मिश्रा जी, सहारा समय में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं, दमोह में राहुल सिंह जो आपने जिसको विधायक बनाकर भेजा था, वो तो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ऐसे में किस मुंह से आप जनता के सामने जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि किस मुंह से हम जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। यही प्रश्न जनता उनसे पूछेगी कि आप किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने आए। वही जनता पूछेगी कि जब 35 साल का जो वनवास कांग्रेस का खत्म हुआ था, लोगों ने इस आशा और विश्वास से वोट दी थी कि यहाँ पर विकास कार्य होगा, यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी आएंगी, मेडिकल कॉलेज आएगा, और कई सारी अपेक्षाएं थी जनता की एक युवा विधायक से। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से विश्वासघात किया है जनता का, जनता ये प्रश्न उनसे पूछेगी कि आप क्यों आ गए हमारे बीच में। तो आपको लगता है कि अगर राहुल सिंह की जगह जयंत मलैया मैदान में आते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जयंत मलैया को तो पार्टी जनता पहले ही नकार चुकी है। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो इस बार कौन कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की कोई कमी नहीं है। सुना है आप भी दावेदारी में हैं, मैदान में हैं। देखिए, बेशक मैं मैदान में हूं, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ संगठन जिसको टिकट देगा उसको हम दावेदार मानेंगे और उसको हम अपना प्रत्याशी मान के काम करेंगे। इस बार दमोह का उपचुनाव जो होगा किन मुद्दों पर होगा? देखिए, सबसे बड़ा तो बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा होगा इस चुनाव में। दूसरा, जनता चाहती है कि विकास हो, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। अच्छा, राहुल सिंह लोधी का 15 महीने का कार्यकाल रहा, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे उनको आप? देखिए, ये बात जनता ही बताएगी। तो ये थे जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष नितिन मिश्रा जी, जो अभी खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी किसको मैदान में उतारती है। तो दमोह से 2 बड़े नेताओं की दावेदारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बड़े कंफ्यूज हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल सिंह लोधी को यहाँ से टिकट देती है तो लोधी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दमोह सीट को एक मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित करना चाहती है। तो देखना होगा भारतीय जनता पार्टी जयंत मलैया को मैदान में उतारती है या राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस समय दमोह से सचिन स्वर्णकर, सहारा समय।